हमने बात करी थी महर्षि व्यास के दी गए त्रिगुणा यानी कि 3 गुणा के लिए, जो हमारी माइंड की क्वालिटीज को दर्शाता है, जिसमें हमने समझा था एक पहला सत्व, दूसरा राजस, तीसरा तमस। ये हमारी माइंड की कुछ स्टेट्स या कुछ क्वालिटीज होती हैं जिनकी वजह से हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर या हमारी साइकिल डिफाइन रहती है। इन 3 गुणा का महत्व हमारे माइंड की स्टेट में किस प्रकार से है, हम आज वो सीखेंगे। आज हम समझेंगे चित्त भूमि के बारे में। चित्त भूमि, चित्ता यानी कि माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, भूमि यानी कि स्टेट्स ऑफ माइंड। इन 3 गुणा के हिसाब से ही हमारी माइंड की स्टेट्स चेंज होती रहती हैं। हम उनके बारे में आज समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे क्षिप्त भूमि के बारे में। इसको इंग्लिश में मंकी माइंड भी बोला जाता है, कि आप इधर से उधर, जैसे मंकी एक ब्रांच से, एक ट्री से दूसरी ट्री पे जंप करता है, वैसे ही आपका माइंड भी फ्लक्चुएट करता है बिटवीन द एक्सट्रीम फीलिंग्स, लव एंड हेट, प्लेजर एंड पेन। पूरे दिन जो लोग बिजी रहते हैं, जो लोग वर्किंग हैं, उनके में राजस गुणा ज्यादा डोमिनेट करता है, कि आपका माइंड हमेशा बिजी रहता है, एक थॉट से दूसरे पे, दूसरे थॉट से तीसरे पे, हमेशा आप माइंड को जो बिजी रखते हैं उसको इंग्लिश में मंकी माइंड बोला गया है। और संस्कृत में क्षिप्त भूमि यानी कि एक स्टेट जिसमें कि आपका माइंड फ्लक्चुएट करता है, राजस गुणा डोमिनेट रहता है, उसको क्षिप्त भूमि बोला गया है। अगला होता है मूढ़ भूमि, जिसमें कि आपकी तमस यानी कि टॉक्सिक क्वालिटीज ज्यादा डोमिनेट करती हैं। तमस गुणा कहलाता है उन लोगों के लिए जिसमें कि लस्ट, ग्रीड, एंगर, इनफैचुएशन, लेजीनेस, लथार्जीनेस, आप इस तरीके की फीलिंग्स अगर फील कर पाते हैं किसी भी टाइम ऑफ पीरियड पे, उस स्टेट को मूढ़ा बोला गया है, यानी कि डोंकी माइंड, जिसमें कि आप जो काम कर रहे हैं आपको उसका मतलब नहीं समझ आता, आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों जी रहे हैं, आपको वो समझ नहीं आता। कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन या इस तरीके की फीलिंग हमारे माइंड में जब आती है, उस स्टेट को मूढ़ा बोला गया है। अगली आती है विक्षिप्त भूमि, जैसे कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है बटरफ्लाई माइंड। इसमें सत्वा गुणा यानी कि आपकी अच्छी क्वालिटीज डोमिनेट तो करती हैं, किंतु आप डाइवर्ट हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं राजस या तमस गुणा में। आप काफी देर तक या बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आप उस सत्व गुणा की क्वालिटी या उस स्टेट में ज्यादा देर रह नहीं पाते। किसी भी बात से, किसी भी चीज से आप कुछ ऐसा होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उस स्टेट को विक्षिप्त भूमि समझाया गया है। अगली है एकाग्र भूमि, जिसमें कि आपका सत्व गुणा ज्यादा डोमिनेट करता है। आप किसी भी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट होके, फोकस होके वो चीज कर पाते हैं। आपका माइंड वन पॉइंटेड माइंड यानी कि एक सिंगल पॉइंट पे पॉइंट करता हुआ, कॉन्सेंट्रेट करता हुआ होता है। उस स्टेट को एकाग्र भूमि समझाया गया है। अगली आती है निरुधा। निरुधा स्टेट एनलाइटमेंट स्टेज के बराबर रहती है, जिसमें कि आपके तीनों गुणा इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि समान लेवल में रहते हैं, जिसमें ना कोई सत्वा, ना राजस, ना तमस, कोई भी एक गुणा डोमिनेट करता है। तीनों ही गुणा एक लेवल में रहते हैं। उस स्टेट को निरुधा भूमि समझाया गया है। तो आज हमने सीखा कि कैसे हमारे 3 गुणा हमारे माइंड की स्टेट को बदलते हैं। ये जो 5 स्टेट समझाई गई हैं 3 गुणा के हिसाब से, हमारी बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी पूरे दिन में इन 3 गुणा के हिसाब से चेंज होती रहती है। ये दर्शाती है हमारे नेचर, हमारे मूड को। कई बार कोई भी एक गुणा इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाता है कि ना कि हमारा वो सिर्फ दिन, हमारी पूरी लाइफ भी इफेक्ट कर देता है।
इसी वजह से हमें निरुदा स्टेट यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें कि कोई भी एक गुणा डोमिनेट ना करे, तीनों समान लेवल पे रहें। मैं आशा करता हूँ आपको ये सीख कर अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए योगा स्कूल ऑफ भारत से विराम लेता हूँ। आप इसी प्रकार से योगा स्कूल ऑफ भारत से जुड़े रहिए एवं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, आप उसे देखकर और भी पढ़ सकते हैं, आगे वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार।